उन्हें आके कोई साढ़े घर की या अपने घर की गल तो नहीं करनी, गल अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की होनी। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। दीन वही रहना है जेड़ा दीन अल्लाह ते रसूल ने सानू अता फरमाया है, वो तो नहीं बदल सकता। मौलवी बदल जाएगा, शक्ल बदल जाएगी, रंगत बदल जाएगी, अंदाज बदल जाएगा, दीन तो नहीं बदलना। दीन तो वही रहना है। जो दीन वही रहना है तो फिर साडा की बनता है, साडा की हक बनता है? अपने आप को बदलीए या नबी पाक दा दीन बदलीए? साडा हक बनता है असी अपने आप को बदलीए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिंदी तबीयत मेरी शरीयत के मुताबिक ना होवे। जिंदी तबीयत मेरी शरीयत के मुताबिक, नबी पाक की शरीयत है बंदा हलाल कमाए, हलाल कमाएगा तो नबी पाक की शरीयत के मुताबिक होएगा। नबी पाक की शरीयत हमसायां दे नाल चंगा सलूक करे, अगर चंगा सलूक करेगा तो मोमिन होएगा। नबी पाक की शरीयत मुहल्लेदारां दे नाल भलाई वाला नेकी वाला ताउन कर, अगर ज्यादती करेगा तो मोमिन नहीं होएगा। नबी पाक की शरीयत माँ बाप दे नाल हुसने सलूक कर, उन्हां दे अगे उफ भी नहीं करनी, तो उदों ही मोमिन होएगा जो उन्हां दी खिदमत करेगा, अपना माल कमाया उन्हां दे उत्ते खर्च करेगा। नबी पाक की शरीयत किसे नाल जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, हसद नहीं किसे दे नाल करना, किसे दा हक नहीं खोना, किसे दी जमीन ते कब्जा नहीं करना। अगर औलाद जवान हो जाए उन्हां दी निकाह विच देर नहीं करनी। ये नबी पाक की शरीयत है। अगर नबी पाक की शरीयत के मुताबिक मेरी तबीयत बन जाए, मुबारक मोमिन हो जावांगे। अगर नबी पाक की शरीयत का तकाजा कुछ होवे ते मेरी तबीयत का तकाजा कुछ होवे, इत्थे मसला बयान होवे जेड़ा मेरी तबीयत के बिल्कुल मुताबिक उतर आवे, मैं कहां वाह 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 मौलवी साहब कमाल कर दी। ते जे मसला नबी पाक दे दीन दा ओ बयान हो जावे जेड़ा मेरी तबीयत के मुताबिक ना होवे, ते मैं कहां मौलवी साहब अज पता नहीं की करते रहने। हजरत मौलवी साहब पहले भी मसला दीन दा बयान किया सी, दूजा भी मसला दीन दा बयान किया सी, लेकिन एक ही बात हुई, मेरी तबीयत नूं जेड़ा चंगा लगा वाह वाह, ते जेड़ा मेरी तबीयत नूं चंगा नहीं लगा तो मैं कहां एक ही बात है। ये नबी पाक दा दीन नहीं है। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हो, आप यहूदियों के बहुत बड़े आलिम सन। जो इस्लाम कबूल किया, यहूदी उठदा गोश्त नहीं सी खांदे, आप इस्लाम कबूल करन तो बाद भी उठदा गोश्त नहीं सी खांदे। जो उठदा गोश्त आया ना आपके सामने, आप साइड ते हो गए। अल्लाह ताला ने फौरन कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अगर तुसी इस्लाम कबूल किया तो फिर पूरे पूरे इस्लाम च दाखिल हो जाओ। यहूदी उठदा गोश्त नहीं खांदे, मुसलमान उठदा गोश्त खांदे ने। मुसलमाना वास्ते कोई उठदा गोश्त मना, मुसलमाना वास्ते उठदा गोश्त मना नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस आयत दे नाजिल होने तो बाद फरमाया, बाकी कोई उठदा गोश्त खावे या ना खावे, अब्दुल्ला बिन सलाम इत्थे बह के तू खा, इत्थे बह के तू खा। उन्होंने खुआया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला ये आयत तेरे वास्ते नाजिल हुई है, अगर तू इस्लाम कबूल किया ना तो पिछलियां सारियां आदतां छड्ड दे, पिछले सारे काम यहूदियों वाले छड्ड दे। जे इस्लाम कबूल किया यार, एक उठदा गोश्त कोई फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, मुस्तहब दे मकाम ते है। अगर कोई इस्लाम कबूल करन तो बाद मुस्तहब, चलो सुन्नत कह दईए, अगर सुन्नत वाले अमल दे ऊपर भी अपने आप दा अकीदा ना रखे, अल्लाह उन्होंने फरमा दे भी इंज कर। ते जेड़ा बंदा पर्दे दे बारे गल करे, हया दे बारे गल करे, जेड़ा बंदा कबूतरबाजी दे बारे गल करे, जेड़ा बंदा बेपर्दगी दे बारे गल करे, जेड़ा बंदा 5 वक्त नमाज की पाबंदी का मजाक बनाए, और जेड़ा बंदा खुद भी नमाज ना पढ़े और जेड़े नमाज पढ़न उन्होंने बुरी निगाह दे नाल देखे, वो बंदा कितों दा दीनदार है? वो कैसा नमाजी है? वो बंदा वो कैसा मुसलमान है? नमाजी तो है ही नहीं, मुसलमान वो कैसा है? एक गुनाह के मैं नमाज नहीं पढ़ता, दूसरा गुनाह नमाजी का मजाक उड़ाना, तीसरा गुनाह नमाज नूं हल्का समझना। और साडे बुजुर्गां ने फतवा तहरीर फरमाया, जेड़ा बंदा अल्लाह की नमाज नूं हल्का समझे वो बंदा दायरा इस्लाम तो खारज है। तू नमाज नूं हल्का समझ रहा, तेनू पता नहीं मौला अली पाक ने फरमाया नमाज विच मैनू दीदारे खुदा नसीब होंदा है। दीदारे खुदा, अल्लाह पाक दा दीदार नमाज विच मौला अली पाक फरमाते ने मैनू नसीब होंदा है। ते जिस नमाज विच मौला अली पाक फरमाते ने रब दा दीदार है, तो उस नमाज नूं कोई बंदा कहे भी ये भी एक ही नमाज है। अगर मैं नमाज पढ़ के गलत करना
तो इनका मतलब ये थोड़ी भी नमाज गलत होगी, मैं गलत हाँ, नमाज तो गलत नहीं है। अगर कोई बंदा मुसलमान होके फिर भी हराम खा रहा है, उनका गुनाह है कि वो हराम खा रहा है। इनका मतलब ये थोड़ी भी साडा दीन इस्लाम ठीक नहीं है, साडा दीन इस्लाम दुरुस्त नहीं है, साडा दीन ठीक है, लेकिन जिहड़ा मुसलमान होके हराम खा रहा है उनका गुनाह है, वो ठीक नहीं है। साडा दीन ठीक है, साडे दीन दे विच कोई ऐब नहीं है। यही साडा दीन है जिन्हों देख के दूर दूर तक लोग गैर मुसलम सन मुसलमान हो गए। दूर दूर तक लोगों को पता सी, अगर रास्ता साफ नहीं नजर आया, ईसाइयों के काफिले खलो के गवाही दी, इस राह तो कोई मुसलमान कोई नहीं गुजरिया। पुछन वाले ने पूछा, जनाब तुहानू किवें पता? उन्हें क्या, अगर इथों कोई मुसलमान गुजरिया होंदा ते राह साफ होना सी, रास्ता साफ होना सी, ये मुसलमान की अलामत है। लेकिन असी दुनियादारी के माहौल अंदर अपने आप को इतना बुरा कर बैठे हाँ, इतना बुरा कर बैठे हाँ। अगर कोई बंदा सही करन दी कोशिश करता ना, सही करन दी कोशिश, असी कहने भी तू अपने आप को ठीक कर, तेनू पता नहीं किहड़े दौर च आया। हाँ जी, असी उस बंदे के खिलाफ हो जाने जिहड़ा सानू ठीक करन दी कोशिश करता। जनाब बाबे वो अपने आप को ठीक करो, तुसी किहड़े पास, तुहानू पता नहीं किहड़ी सदी चलदी पई। असी सदियां दियां गवाहियां देने, असी उन्होंने सदियां समझाण लग पे। तेनू पता नहीं केड़ी सदी चलती पई है, केड़ी ऐसी सदी है जिस सदी विच नबी पाक दा दीन नहीं आया। केड़ा जमाना है जिस जमाने विच अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया जा रहा। अल्लाह दा कुरान भी पढ़िया जा रहा, नबी पाक दा दीन भी है, लेकिन साडे अंदर अमल दा शौक नहीं है, साडे अंदर अमल वाला जज्बा नहीं है। सिर्फ इतनी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई भी तू उठ दा गोश्त खाना है। उन्होंने उस वेले हथ बन के अर्ज की, हुजूर तुसी फरमा दिता, मैं हाज़र हाँ। हुण अपने आप को चंगा लगता या नहीं लगता, अल्लाह रसूल दा हुक्म है, चल बई फौरन उठ दा गोश्त उन्होंने खादा है, उस वेले खादा है, कोई देर नहीं की, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया। अपने आप अंदर ये बदलाव पैदा करो। अगर अपने आप अंदर ये बदलाव पैदा नहीं करोगे, अखलाक किवें बेहतर हो जाएगा? नफरत वाली भी कोई जिंदगी बाबेओ, नफरत वाली, नफरत कोई जिंदगी नहीं है। जिन्हों ने नफरत की है मिट गए ने, जिंदा वो ही ने जिन्हों ने मुहब्बत की है। मुहब्बत करने वाले जिंदा हुए ने, और उन्होंने ही असल जिंदगी और हकीकत को पाया है। जेड़े नफरत करने वाले सन, अपने मुआशरे नाल, अपने मुहल्लेदारी दे नाल और अपनी जिंदगी के अंदर जिन्हों ने नफरत को परवान चढ़ाया, कदे भी वो बंदे कामयाब नहीं हो सके। अबू जाल सरदारे मक्का सी, मालदार सी, सरदार भी सी, मालदार भी सी। बसाओकात ऐसे भी होंगे ने कि उन्होंने वड्डे सरदार होंगे ने, सरदारां दे पुत्र भी सरदार ही होंगे ने, लेकिन अगों मालदार नहीं होंगे। अबू जाल सरदार भी सी, मालदार भी सी, रोब और दबदबे वाला, परे पंचायत वाला बंदा सी, मक्के दियां पंचायतां दा फैसला यह करता सी। लेकिन नबी पाक नाल नफरत की, नामो निशान मिट गया। कोई बंदा दुनिया ते उहदा नाम लैण वाला कोई नहीं जिहड़ा चंगे लफ्ज़ां नाल उहदा नाम लवे। अबू जाल दा ना माल कम आया, ना परे पंचायत के फैसले कम आए, ना अपनी सरदारी कम आई। हजरत बिलाल हबशी कौन सन? हबशे का रहन वाला, रंग का काला, उमैया बिन खलफ का गुलाम, कोई दौलत भी कोल कोई नहीं, हुसन भी कोल कोई नहीं, की सी कोल? नबी पाक की मुहब्बत, हुजूर की पुख्ता गुलामी। अज दुनिया के कोने कोने ते बिलाल का जिक्र हो रहा कि नहीं हो रहा? हजरत नफरत की जिंदगी कोई नहीं, नफरत खत्म हो जाने वाली शैब है। बाकी अगर कोई चीज़ रही है तो मुहब्बत बाकी रही। तुसी अपने मुहल्ले के अंदर भी निगाह दौड़ा के वेख लो, जिन्होंने लोगों ने अपने मुहल्ले दे नाल, अपने पिंड दे नाल, अपने पिंड वालियां दे नाल, अपने रिश्तेदारां दे नाल मुहब्बत वाली जिंदगी गुजारी है, चंगे ताउन करके जिंदगी गुजारी है, किसी माड़े दे माड़े वेले उनके नाल खलो के जिंदगी गुजारी है। मरण तो बाद भी लोगों ने उन्होंने बाकी रखा है, मरण तो बाद भी लोगों ने उन्होंने जिक्र बाकी रखा है। वो तो फिर नबी पाक दे पाक साहबा ने ना। साडे मुहल्ले में भी उन्होंने लोगों को याद रखा जाता है, जेडे लोग नेकी करके जिंदगी गुजारते हैं, जेडे लोग मिठे बोल बोल के जिंदगी गुजारते हैं। अज भी उन्होंने याद रखा जाता है जिन्हों के दिल के मुहब्बत होवे, एहसास होवे। और उन्होंने लोगों को कोई नहीं याद रखते, भावें सरदार होन, जितना मर्जी माल उन्होंने कोल होवे, जितनी मर्जी जायदाद और जमीन के मालिक होन, मरते जान लोग कहते हैं शुक्र होया जान मगरों लथा। लोग उन्होंने याद नहीं रखते जिन्हों के अंदाज सख्त होन, लोग उन्होंने याद नहीं रखते जिन्हों के नफरत होवे, लोग उन्होंने याद रखते हैं जिन्हों के अंदर मुहब्बत और एहसास होवे। एहसास कई आए दुनिया ते मर गए, नामो निशान बाकी कोई नहीं।
लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस औरत का जिक्र फरमाया अपनी ज़बाने नबूवत दे नाल, जिस औरत ने एक मरतबा प्यासे कुत्ते नूं पानी पिलाया सी, एक मरतबा प्यासे कुत्ते नूं। और औरत जिहड़ी है कोई नेक भी नहीं सी, परहेजगार भी नहीं सी, अपने किरदार दे विच बहुत ही गिरी औरत सी, लेकिन कुत्ते नूं प्यासा वेख के एहसास करदे होया उन्हें उन्होंने पानी पिलाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उनकी उस नेकी नूं भी अल्लाह ने इन्ना पसंद फरमाया कि उनके पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा के इजराइल नूं फरमाया इजराइल इनकी रूह कब्ज कर ला, इस तो बाद कोई गुनाह ना करे, इनके पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा के इन्हूं मैं जन्नत का हकदार बना देता है। यार अगर एक कुत्ते प्यासे दे नाल नेकी करे, एक औरत बदकार होके, अल्लाह उनकी उस नेकी नूं इन्ना कबूल फरमादा है, इन्ना पसंद फरमादा है। मेरी जिंदगी गुजर गई, दाढ़ी चिट्टी हो गई, सिर चिट्टा हो गया, बुढ़ापे दे विच मैं उतर आया, मेरा मुकाबला हाले अपनी बरादरी नाल ही नहीं मुका, मेरा मुकाबला हाले अपने हमसायां नाल ही नहीं मुका, मेरा मुकाबला हाले अपने महल्लेदारां नाल ही नहीं मुका। कैसी मुसलमानी? इनू मुसलमान कहंदे ने, ये मुसलमान नहीं है, इनू अखलाक नहीं कहंदे। अखलाक किनू कहंदे ने? नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा मैदान जंग विच जख्मी हालत विच पए ने, एक ने अर्ज की फरमाया पानी, एक तंदुरुस्त सहाबी जल्दी दे नाल पानी का प्याला भर के उन्होंने कोल गए, हाले उन्होंने पानी पीता नहीं, दूसरे जख्मी सहाबी ने आवाज दे दी पानी, और पहला सहाबी जड़ा जख्मी हालत में पिया, पानी की खुद नूं भी बड़ी जरूरत है, लेकिन नाल ही कहन लगे भी जल्दी नाल पानी दूसरे को लैके जा, हो सकता है मेरे नालों ज्यादा उन्होंने जरूरत होवे, मेरे नालों उन्होंने ज्यादा जरूरत होवे। दूसरे को पानी लैके गया, तीसरे ने आवाज दे दी पानी, दूसरा कहन लगा भी उन्होंने पिला, हो सकता है मेरे नालों उन्होंने ज्यादा जरूरत होवे। तीसरे को गया, चौथे ने आवाज दे दी पानी। 7 सहाबा ने इवें कीता पानी, किसी भी सहाबी पानी नहीं पीता,